चैप्टर नंबर 13 अशोक पांडे और सीनियर जज मतलब नॉट बिफोर। हाईकोर्ट के एडवोकेट अशोक पांडे के बारे में पहले आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं। वे मस्त मौला, बहस के शौकीन, हिंदू विचारधारा के प्रबल पक्षधर हैं और किसी के भी सामने ना झुकने की आदत वाले। कभी भी किसी भी अदालत में कोई भी बहस कर सकते थे, नतीजा कुछ भी हो, यहाँ तक कि उनके खुद के ऊपर जुर्माना हो जाए। और ऐसा कई बार हुआ भी। उन दिनों एक सीनियर जज थे और उनका दबदबा भी अदालत में कायम रहता था। पांडे जी किसी न किसी बात को लेकर जनहित याचिका दाखिल करने या अदालतों से पंगा लेने के लिए भी मशहूर हो चले थे। एक दिन ऐसे ही किसी मामले में वो खड़े होकर बहस करने लगे। जज साहब के पास ज़रूरत से ज़्यादा मुकदमे थे। इसी बीच अशोक पांडे किसी जनहित याचिका को लेकर खड़े हो गए और हुजूर आला साहब से उलझने लगे। वे साहब पांडे जी से बाकायदा वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सुनने से इनकार करते हुए कहा कि वे इस समय नहीं सुन सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। मगर पांडे जी कहाँ मानने वाले थे। छूटते ही कहा, मैं चीफ जस्टिस से इल्तजा करूँगा कि आपको किसी ऐसी जगह बिठा दिया जाए जहाँ आपके पास कोई काम ना हो और आप आराम से पीआईएल सुनते रहिए। हुजूर को गुस्सा आना लाजमी था। उन्होंने पांडे जी को बाकायदा कानूनी आदेश जारी करते हुए नॉट बिफोर कर दिया। जो नहीं जानते उन्हें बताना ज़रूरी है कि कोई जज किसी एडवोकेट को नॉट बिफोर कर दे तो उसके मायने होते हैं उसके बाद उस एडवोकेट का कोई भी मामला या मुकदमा उस जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा और वो एडवोकेट उस अदालत में खुद भी किसी भी मामले में पेश नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से जज साहब ने पांडे जी से छुटकारा पा लिया। मगर पांडे जी भी कम नहीं थे। पांडे जी ने पूरी बार में खबर फैला दी कि कोई भी वकील जो हुजूर आला के सामने अपना मुकदमा नहीं ले जाना चाहता हो वो पांडे जी का वकालतनामा मुकदमे में लगा दे। हाई कोर्ट के अधिकारी वे मुकदमे जज साहब के सामने पेश नहीं करेंगे। तो भाई पांडे जी की दुकान चल निकली। हर दिन कोई ना कोई एडवोकेट अपना मुकदमा जज साहब के यहाँ से हटाने के लिए पांडे जी का वकालतनामा लगाने लगा। ये दूसरी बात थी कि अक्सर लोग पांडे जी को चूना भी लगा देते थे, यानी कि पांडे जी को वकील करने के नाम पर लंबा पैसा ले लेते थे और पांडे जी को कुछ भी थमा दिया जाता था। मगर पांडे जी मस्त मौला अंदाज में उसका मजा लेते रहे क्योंकि उनको वकालत के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलने लगा था। एक दिन हुआ यूं कि जज साहब की अदालत में एक सीनियर एडवोकेट बहस कर रहे थे। उस मुकदमे में निचली अदालत ने मुलजिम को फांसी की सज़ा दी थी, मगर खुद वकील साहब कोई ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे थे जिससे फांसी की सज़ा हटा पाएँ। बल्कि एक जगह तो खुद जज साहब ने वकील साहब से कहा कि इस मुकदमे में कोई दम नहीं है और हो सकता है कि फांसी की जगह कायम रहे। मुकदमे के पैरोकार अदालत में मौजूद थे। वो घबरा गए। लगता है कि जज साहब फांसी की सज़ा देकर ही मानेंगे। उसने सीनियर एडवोकेट के मुंशी को थामा और पूछा, भाई कोई रास्ता बताओ। मुंशी ने 100 रुपये का पत्ता पकड़ा और पांडे जी का रास्ता दिखा दिया। पांडे जी ने भोले बाबा के अंदाज में वकालतनामा में दस्तखत कर दिए, जिसे दूसरे दिन जज साहब की अदालत में पेश कर दिया गया। क्योंकि मुकदमा तकरीबन फैसले की तह तक पहुंच चुका था, इसलिए जज साहब पांडे जी के वकालतनामा को देकर खफा हो गए और पांडे जी को तलब कर लिया। जज साहब बोले, पांडे जी आप तमाम मुकदमे मेरी अदालत से हटवा रहे हैं, लेकिन आज तो ज्यादती हो गई क्योंकि ये मुकदमा तकरीबन 3 महीने की सुनवाई के बाद फैसले के बाद पहुंच चुका है, इसलिए आपका वकालतनामा मुझे बहुत नागवार गुजर रहा है। पांडे जी ने निहायत अदब के साथ हुजूर आला को सलाम किया। लॉर्डशिप, आपका नाम ही प्रभु सहायक यानी कि भगवती लक्ष्मी है, जो मेरे लिए लक्ष्मी साबित हुआ है, इसलिए मैं इस मुकदमे से अपना वकालतनामा वापस लेता हूँ। और पांडे जी ने पैरोकार को उसके दिए हुए 5,000 रुपये वापस कर दिए और अदालत से निकल गए। बाद में जज साहब ने भी
अपना नॉट बिफोर का आदेश वापस ले लिया।